बी ए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के तहत प्राकल्पना के चरण को पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक विधि और अनुसंधान की प्रक्रिया में प्राकल्पना अगला चरण है। आप लोगों ने जाना कि प्राकल्पना किसे कहते हैं। सामाजिक शोध कार्य को से पूर्व किया जाने वाला कोई विचार, कोई अनुमान, जिसे हम प्राकल्पना, परिकल्पना और पूर्व कल्पना कहते हैं, लेकिन वो अभी सत्य नहीं है, जिसकी सत्यता की जांच अभी हमें तथ्यों के संकलन के माध्यम से करनी है। शोध कार्य को आगे बढ़ाने वाला विचार, कार्यवाहक, कामचलाऊ निष्कर्ष, सब आपने जाने अटकल बच्चों प्राकल्पनाओं में ये सब चीज़ें हैं। आपने जाना कि हमने उसे कहा मार्गदर्शक, यानी गाइड लैंप। लैंप समझते हैं ना बच्चों, लैंप अंधेरे में हम लैंप जलाते हैं, आगे आगे लेके चलते हैं। पुराने समय में जब रोशनी नहीं थी तो मशाल लेकर आगे चलते थे जला के। तो गाइड लैंप कहा। गाइड समझते हैं किसी अनजान स्थान पर जाकर हमें वहाँ के विषय में जो बताते हैं वो गाइड। तो उन्होंने कहा गाइड लैंप है, मार्गदर्शक है, क्योंकि जिस प्रकार से अंधेरे में हम कार्य नहीं कर पाते, उसी प्रकार से प्राकल्पना के अभाव में शोध कार्य संभव नहीं है। तो वो जो लैंप है वो हमें आगे आगे रास्ता दिखाती है कि हमें किस प्रकार के तथ्यों का संकलन करना है, कौन सी जगह पर जाना है, कौन सा क्षेत्र हमारे लिए उपयोगी रहेगा। ये सब कार्य प्राकल्पना का है, और वो प्राकल्पना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। आज हम जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन कार्य में प्राकल्पना के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सहायता के बिना अध्ययन कार्य किया ही नहीं जा सकता। अनुसंधानकर्ता वैसे ही भटक जाएगा जैसे किसी महानगर में किसी गांव के व्यक्ति को भेज दिया जाए। उसे नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, कहाँ से ऑटो लेना है, 4 रास्ते हैं तो किधर जाना है। इस तरीके से तो ये प्राकल्पना मार्गदर्शक या गाइड का काम करती है शोधकर्ता के लिए। उसे उद्देश्यहीन रूप में इधर उधर भटकने से बचाती है और उसका हाथ पकड़कर सत्य तक पहुंचाने में और झूठ को प्रमाणित करने में हमारी मदद करती है। प्राकल्पना की क्या महत्ता है अनुसंधान में? प्राकल्पना अध्ययन कार्य को निश्चितता प्रदान करती है। ऐसे पॉइंट लिख सकते हो आप लोग और उस पॉइंट का फिर डिटेल कर सकते हो। प्राकल्पना अध्ययन कार्य को निश्चितता प्रदान करती है, यानी ये इसमें निश्चितता का गुण है। अब हमारे सामने अध्ययन स्पष्ट है। अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट रूप से पता चल गया है उसे क्या और किसका अध्ययन करना है, किन तथ्यों को उसे संकलित करना है और किन तथ्यों को उसे छोड़ना है। प्राकल्पना हमें बता रही है कि अब हम किसकी खोज कर रहे हैं, यानी जो हमने क्वेश्चन बनाए थे, जैसे निर्धनता अपराध को जन्म देती है, अपराध का एक कारण परिवार है। इस तरीके से हमने जो अपने क्वेश्चन बनाए थे, प्राकल्पनाएं बनाई थी, तो प्राकल्पना हमें बता रही है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। तो अब हम बेकार और फिजूल तथ्यों की ओर नहीं उलझ रहे हैं। अच्छे अनुसंधान के लिए उपकल्पना का निर्माण एक बहुत केंद्रीय चरण है। प्राकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। क्षेत्र को सीमित कर दिया भाई, हमने तो ले दिया समाज में। अब हमने समाज शब्द ले लिया तो समाज तो बहुत बड़ा है, पूरा विश्व है, लेकिन हमने ये निश्चित किया कि हमारी प्राकल्पना का सत्यापन किस क्षेत्र में से होगा, यानी बहुत बड़ा नहीं किया। और हम उसी जगह जहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं, उसी घटना में उसी क्षेत्र का चुनाव करके वहाँ से हम तथ्यों का संकलन करने जा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र हमारा सीमित हो गया, तो किसी एक विशिष्ट पहलू पर ही अनुसंधानकर्ता का ध्यान है और वो उसी विशिष्ट पहलू से संबंधित तथ्यों का संकलन कर रहा है। प्राकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। दिशा बताए ना, गाइड लैंप
किधर जाना है, किधर उस रोशनी। अनुसंधान के लिए गाइड लैंप है, उसी के आधार पर अनुसंधान करता या जानता जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्राकल्पना हमारे शोध से संबंधित तथ्यों के संकलन में हमारी सहायता करती है कि हमारा अध्ययन एक मनमाना नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यापन मनमाने ढंग से नहीं है। प्राकल्पना के प्रयोग में उन तथ्यों की अंधी खोज या अंधाधुंध संकलन पर नियंत्रण हो जाता है जो हम बिना सोचे समझे अप्रासंगिक हम सब कुछ नहीं ढूंढ रहे। अब हम सब कुछ में से कुछ को ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे हैं। प्राकल्पना प्रत्येक स्थिति में हमको सत्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है। हम ये जान गए कि केवल परिवार दोषी नहीं है, बल्कि परिवार के बहुत सारे स्वरूप हैं, अन्य और कारण भी हैं जो हमारे अब इस बाल अपराध को जन्म देते हैं। इसीलिए प्राकल्पना हमारे शोध कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करके हमें एक अध्ययन क्षेत्र को सीमित करके हमें एक निश्चित तथ्यों का संकलन कराने में सहायता कर रही है। हम जिन तथ्यों का संकलन कर रहे हैं उनके आधार पर हम ये फिर जानते हैं कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं या असत्य। दोनों से ही हम सत्यापित निष्कर्ष निकालने में सहायता होते हैं कि क्या वो वास्तव में समाधान है या अभी समाधान नहीं है। जब प्राकल्पना सत्य हो जाती है तो हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं और फिर वो सिद्धांत हमारे शोध कार्य और अन्य लोगों के शोध कार्य में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुसंधान निरुद्देश्य या विचारहीन भटकने से बचाव में प्राकल्पना हमारे शोध कार्य को एक उपयोगी आधार प्रदान करती है।